और समाचार। बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिच रही है चुनावी हिसार। किस करवट पे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों में लगातार कोई गुंडा तो कोई अपने आप को बेहतर शख्स बताता हुआ नजर आता है। आज अलीगढ़ के एक ऐसे प्रत्याशी के पास आज हम आए हैं जिसके पास जितनी डिग्रियां हैं उतने ही मुकदमों की तारीखें हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के शहर प्रत्याशी की, जो लगातार आजकल चर्चाओं में है। यहाँ तक कि उसको शहर से बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने उसके घर के बाहर नोटिस तक लगा दिया, परंतु प्रशासन को पीछे होना पड़ा क्योंकि ये छात्र और अब नेता बनकर सामने आने की बात कहता है। चलिए बातचीत करेंगे ऐसे नेता से, क्योंकि कुछ दिन ही अब चुनाव के बाकी हैं। इनके सामने प्रत्याशियों की बड़ी लिस्ट है। राजनीति का पहला दरबार यानी कि जनता के बीच में अब आएंगे। फिलहाल तो छात्र की राजनीति। नेताजी, पहला इंटरव्यू आपसे किया था तो बड़ा है, आपने एएमयू के चर्चा की थी। अब तो लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, जनता के बीच में आ चुके हैं, अपने बुरे भले सब कुछ देखने को मिल गए होंगे। क्या कहेंगे? चलिए बात करते, खड़े होकर बात करेंगे थोड़ा सा। नेताजी, लगाए बराबर की टक्कर हो आपसे, क्या कहेंगे नेताजी? जितनी डिग्री आपके पास है उतने मुकदमे भी आपके साथ लगे हुए हैं। थोड़ा देखिए, डिग्रियां जो हैं वो बनी रहेंगी। मुकदमे आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे, और मुकदमे 8 लगा दें या 800 लगा दें, सलमान इम्तियाज़ आज पूरे शहर में फैल चुका है। हर नौजवान सलमान इम्तियाज़ है, तो मुकदमों से सलमान इम्तियाज़ को कोई डर नहीं है। और जो मेरी डिग्रियां मैंने मेहनत से कमाई हैं वो उन मुकदमों पर भारी रहेंगी हमेशा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर जाति का चुनाव हो रहा है, हिंदू और मुसलमान का चुनाव अब कहीं ना कहीं पहुंचने लगा है। 80 और 20 का चुनाव हो रहा है। अलीगढ़ में तो मात्र 1 लाख है और 3 लाख की बात की जाती है। 3 पर भी बंटवारा है, तो उसमें कैसे आप अपना वोट मारेंगे? क्योंकि आपके जो दाढ़ी है वो कहीं ना कहीं चिन्ह है मुसलमानों का। क्या आपको हिंदू वोट देंगे? जितेंद्र बघेल जी हैं हमारे, युशांत मिश्रा जी हैं, रोहित भाई हैं हमारे। आइए सबको पहले आ गए। तो ये बात का जवाब है कि ये दीवार टूटेगी। ये जो भाजपा ने हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खींची है, इस बार हाथ से वो दीवार नीचे गिराएंगे। बहुत अच्छी बात कही साहब। देखिए, ये सिर्फ चर्चाओं में और कहने में आसान है, मगर जनता जब वोट देने आती है तो इतना सा फर्क कहीं ना कहीं वो हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाता। नेताजी, आपको मालूम है आजकल बकरी मुसलमानों की है तो गाय हिंदुओं की है, तो इससे कैसे आप इतनी जल्दी आप चुनावों में जीत प्राप्त कर लेंगे? देखिए, हम चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह, और ये बात पूरे अलीगढ़ शहर को पता है, और दिल के कोने में ये बात आपको भी पता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। मार्जिन इतना हो या इतना हो, चुनाव हम जीत रहे हैं। बकरी भी हम सबकी है, गाय भी हम सबकी है, और सारे जानवर, सारे पशु सब हमारे हैं। और हम एक समाज हैं जिसका नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई है। चलिए, मान लिया साहब, मैंने मान लिया आपको। अब बात करें, एक शख्स ऐसे भी हैं जो वो भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो फिर अगर वो हिंदू और मुसलमान के वोट लगे तो आप कहाँ दिखाई देंगे? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? क्या समस्याएं आपको दिखती हैं जो जनता की आप दूर करके दिखाएंगे? देखिए, हमारे बीच 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी हिंदू में बांट रहे हैं, एक प्रत्याशी मुसलमानों में बांट रहे हैं, और एक प्रत्याशी मैं हूँ जो दोनों को जो बांट रहे हैं उनको एक करने की बात कर रहा हूँ। और रहे मुद्दों की बात, देखिए, अब मुद्दों की बात बहुत सही है, होनी चाहिए। भाजपा की हुकूमत रही, इससे पहले समाजवादी की रही, बसपा की रही, क्षेत्र अलीगढ़ शहर विधानसभा की जो बुनियादी परेशानी है वो आज भी जो की तू। इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी जनसंख्या में आज तक कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां गरीब का बच्चा पढ़ सके, गरीब आदमी अपने परिवार का फ्री मुफ्त इलाज करा सके। आज तक कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। ज़िला अस्पताल है लेकिन सुविधाएं उसकी भी चरमरा गई हैं। इसके साथ साथ सबसे अहम है, आदमी अपने घर में महफूज नहीं है, तो उसको सिक्योरिटी मॉडल देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, कई सारी बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं। हर बार हर विधानसभा में, हर मेयर के चुनाव में ये मॉडल लेके आते हैं कि बरसात के 3 महीने में पूरे शहर में तालाब बना होता है, वो पानी की निकासी होगी, लेकिन आज तक नहीं हुई है। और हम यही बात जनता से कहेंगे कि आपने सब लोगों को वोट दे के देख लिया। कांग्रेस काफ़ी वक्त से उत्तर प्रदेश में नहीं है, जब तक थी तो जो कुछ उत्तर प्रदेश में है वो कांग्रेस ने दिया है, और इन लोगों ने बेचने को बर्बाद करने का काम किया है। इस बार हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अगर चुने जाते हैं
तो बेसिक सुविधाएं देंगे। और ये बात आप मुझसे कह सकते हैं कि सलमान साहब इस वक्त तो हर कोई वादा करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, वादा करेगा वादा। मैं बता दूं कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, जिस परिवार से मैं आता हूं, जो डिग्रियां मेरे पास हैं, अगर मैं उन डिग्रियों की बुनियाद पे आज नौकरी के लिए जाऊं तो कम से कम 2 लाख की नौकरी मुझे मिल सकती है और एमएलए की तनख्वाह उससे आधी होती है। तो वो कुर्बान करके मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और संकल्प लिया है मैंने, क्योंकि वो डिग्रियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन उन डिग्रियों से पहले मेरे लिए आवाम है। बहुत अच्छे का। चलिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सलमान इम्तियाज़ साहब के पास से एक तस्वीर मेरे सामने आ रही है। एक दाढ़ी जिसे मुसलमान के रूप में कहा जाता है, दूसरी तरफ तिलकधारी जो हिंदू के रूप में कहा जाता है, और खुद बीच में सलमान साहब खड़े। क्या ये मॉडल लेकर शहर में जा रहे हैं आप? बिल्कुल मॉडल लेके जा रहे हैं। ये मॉडल सलमान इम्तियाज़ का नहीं है। यहाँ पर भी आरोप लगेगा आप भी राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। ये मॉडल हमारा नहीं है, सलमान का नहीं है। ये मॉडल 47 का है। जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों को धक्के मार के निकाला था तो उसमें कोई मुसलमान नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, सब भारतीय थे। और यही हमारा नारा है कि भारतीयों को इन काले अंग्रेज़ों से फतेह हासिल करनी है इनको। बहुत बढ़िया। काले समझ रहे हैं आप, जो पढ़े और राजनीतिक लोग हैं वो कालों पर पहुंचेंगे। चलिए नेता ही बात करेंगे, आप बड़े अजीब। अगर मान लीजिए आप 99% हार गए तो क्या काले नहीं है, गोरे और काले अंग्रेज कह सकते हैं उनको, ऐसा नहीं है। मैं कोई रेसिज्म में नहीं बांट रहा हूँ, कल को कहीं दूसरे चैनल वाले कहेंगे रेसिज्म में बांट रहा हूं। आरोप आप पर भी लगता है, आपकी पार्टी में भी आरोप लगता है कि आप रंग गोरा नहीं है तो मैं किसी को काला नहीं कह सकता। ठीक है साहब, चलिए समझने वाले समझ जाएंगे कि तो इशारों की बात है। चलिए एक बात बताइए, मान लीजिए आप अगर 99% कहीं ना कहीं आपको निराशा मिली, ये जनता जो आपके पीछे खड़ी हुई है, इन्हें छोड़कर जाएंगे? देखिए, मैं सेवा भाव से निकला हूँ और मुझे 1 वोट मिले या 1 लाख वोट मिले, इस बार जब आप अगली बार मेरा जीतने या हारने के बाद, आपके मुताबिक बता रहा हूँ, 99% अगर आप मायूस हो जाते हैं तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे और मैं उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं नालियों की, उन्हीं खरंजों की, उन्हीं हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई में लड़ रहा था और लड़ता रहूँगा जब तक मेरे जिस्म में एक खून का कतरा है, तब तक लड़ता रहूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंतजार करेंगे उस वक्त का जब सलमान इम्तियाज़ जीत कर या फिर हार कर इस जनता को लगातार ये चुनावी सरगर्मियां लगातार जारी हैं। कोई हिंदू की और कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है। फिलहाल सलमान इम्तियाज़ की बातों से लगता है कि युवा हैं, खून गर्म है। इस खून गर्म से क्या जनता इनको चुन पाएगी, एक बड़ा सवाल रहेगा। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी अनिल चौधरी के साथ मैं वसीम सलमानी, आज समाचार, अलीगढ़।